राजस्थान के नागौर में ईद मनाने के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए। एक ही समुदाय के लोगों में जमकर पत्थरबाजी हुई है और दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर से हमला भी किया। ये खबर भी अब आ रही है। अब इसमें एक ही समुदाय के लोग आपस में झड़प हो गई है। उनमें हिंसा के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला है। नागौर की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। अब यहां पर तो हिंदू मुसलमान का भी मामला नहीं है जो बार बार कह रहे हैं वरुण जी, एक ही समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। ये तस्वीरें देखिए जरा, नागौर से आ रही है, नागौर से आ रही है। मेरे साथ वैभव जुड़ रहे हैं सीधे जोधपुर से और मेरे साथ ये तस्वीरें जरा स्क्रीन पर रखेंगे विक्रांत और उसके साथ वैभव के पास जाएंगे और अमरदीप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अमरदीप जरा बताइए, नागौर में तो एक ही समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। जोधपुर में तो कहा जा रहा है चिंगारी लगाई गई। कैसे लगी चिंगारी जरा बताइए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नागौर में जो पत्थरबाजी हुई है वो एक ही समुदाय के आपस में ही दोनों समुदाय जो थे वो लड़ लिए। एक ही समुदाय के दोनों पक्ष जो थे वो लड़ लिए। दूसरी चीज़ ये है कि जोधपुर, जहां जोधपुर जो है सीएम का गृह जिला है, इस सेंसिटिव इलाके को बहुत तरीके से मैनेज किया जा सकता था कल, क्योंकि सोमवार के दिन देर रात जब यहाँ पे स्थिति बिगड़ी तो उसके बाद कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन कंट्रोल करने की जद्दोजहद किसी ने नहीं की। कर्फ्यू तुरंत नहीं लगाया गया, सिर्फ और सिर्फ 144 धारा 144 लागू की गई। इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो चीज थी कि यहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट जो करना चाहिए था वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। आंसू गैस के गोले जब रात को चला दिए गए थे तो उसके बाद में यहाँ पुलिस प्रशासन को न सिर्फ कर्फ्यू लगाना चाहिए था बल्कि एहतियात के तौर पर जो करौली था, करौली से सबक लेकर के यहाँ पे सारी चीजें करनी चाहिए थी। तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से दंगाई जो है इन्हीं गलियों में दौड़ रहे थे। अब हैवी डिप्लॉयमेंट अब जो है जरा दिखा लीजिए वो डिप्लॉयमेंट अमरदीप, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ। के साथ साथ में ये जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो भी हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पे तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी जो हैं वो अब गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं, इन्हीं गलियों में गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं जहाँ से आज शुरुआत हुई थी। और शुरुआत जहाँ से हुई थी वहाँ से एक रिपोर्ट बनाने के लिए प्रॉपर बड़े अधिकारी जो हैं वो पहुंचे हैं। कुछ बड़े अधिकारियों के साथ साथ में यहाँ पे जो डीएम है, डीएम भी पहुंचे हैं यहाँ और डीएम की तस्वीरें भी मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। हिमांशु गुप्ता है वो पहुंचे हैं। प्रभारी है वो यहाँ। अमरदीप, मैं आपकी तस्वीरें देख रही हूँ, वहां पर पुलिस, जैसा आपने कहा कि वहां पर पुलिस का जो पूरा जमावड़ा है वो बढ़ाया गया। वैभव, जरा आप तस्वीरें दिखाएंगे, आप कहां मौजूद हैं? जरा हमें तस्वीरें दिखा दीजिए, हमारे दर्शक देखना चाह रहे हैं जोधपुर में इस वक्त क्या हो रहा है। बिल्कुल सुचारिता, हम इस वक्त जालोरी चौक पर मौजूद है। अपने विजय अभिषेक से कहूंगा तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयमेंट जो है वो पूरा पुख्ता किया गया है ताकि यहाँ पर किसी तरह से अब स्थितियां ना बिगड़े, लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां पूरी तरह से मेंटेन रहे। लेकिन सुचारिता, कल से लेकर आज अभी तक का अगर सिलसिलेवार तरीके से ये समझने की कोशिश करें कि आखिर लूपहोल्स कितने थे, तो एक नहीं कई लूपहोल्स सामने आए हैं। कल जब यहाँ पर राजौरी इलाके में यहाँ पर हिंसा हुई, हिंसा के बाद पथराव हुआ, यहाँ तक की स्थिति आ गई कि आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। उसके बाद आप सिर्फ धारा 144 लगा देते हैं और सुबह जब यहां पर ईद की नमाज होती है, ईद की नमाज के बाद इन तमाम लोगों का ये आरोप है, जैसा कि हम कबूतर चौक पर अभी थे, कबूतर चौक पर सभी लोग ये कह रहे थे कि ईद की नमाज के बाद तकरीबन सैकड़ों की संख्या में लोग गली में पहुंचते हैं और गली में पहुंचने के बाद पथराव किया जाता है, दुकानों को नुकसान पहुंचाया जाता है और एक 5 साल की बच्ची जिसको हमने दिखाया भी, उस बच्ची के ऊपर हमला किया जाता है। यानी कि आप समझिए ये रणनीति क्या पहले से तैयार थी? क्या यही सवाल है। आपने कहा रणनीति क्या पहले से तैयार थी वैभव?